चलिए आज उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बात करते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो प्रदेश के दो सबसे जरूरी एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के ये दो सबसे बड़े एक्सप्रेसवे मतलब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे आखिर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, ये प्लान है क्या और जमीन पर कैसे उतर रहा है। आइए इसी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के साइज को समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा लिंक रोड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी योजना है और इसका मकसद सिर्फ गाड़ियों के लिए रास्ता बनाना नहीं है, बल्कि उस पूरे इलाके में सफर करने के तरीके को ही बदल देना है। जी हाँ, पूरे 91 किलोमीटर्स। ये जो लंबाई है ना, यही अपने आप में बता देती है कि ये लिंक एक्सप्रेसवे कितना अहम होने वाला है। ये एक ऐसी कड़ी साबित हो सकती है जो इस पूरे क्षेत्र के विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगी। तो इसका मेन काम क्या है? बहुत सिंपल है। ये नया एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से मिला देगा और ये जो कनेक्शन पॉइंट है वो इटावा के पास कुदरैल में बन रहा है। सही मायने में ये इस पूरे इलाके के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, 51 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का इतना बड़ा प्लान जमीनी स्तर पर मतलब एकदम ग्राउंड पे शुरू कैसे होता है? कहते हैं ना, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो पहला कदम क्या था और किसने उठाया। और इस बहुत बड़े एक्सप्रेसवे की कहानी भी एक अकेले इंसान के पहले कदम से शुरू होती है। इस कहानी का जो पहला और अहम चेहरा है वो है श्यामवीर सिंह। ये चित्तरपुरा गांव के रहने वाले हैं और इनके एक फैसले ने इस पूरे प्रोजेक्ट की जमीनी कार्यवाही को हरी झंडी दिखा दी। श्यामवीर सिंह वो सबसे पहले किसान बने जिन्होंने अपनी जमीन का बैनामा यानी कि रजिस्ट्री इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए करवाई। सोचिए, उनके इस एक कदम ने बाकी किसानों के लिए भी एक रास्ता खोला और उनमें भी एक भरोसा जगाया। अब देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। श्यामवीर सिंह ने अपनी 0.18 हेक्टेयर जमीन दी और कुदरैल मौजा में कुल 35 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। तो इससे पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा योगदान एक बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करने की शुरुआत करता है। हर एक कदम मायने रखता है। श्यामवीर सिंह की कहानी से एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है कि भाई बाकी किसानों के लिए सरकार इस पूरी प्रक्रिया को कैसे चला रही है। तो चलिए अब जरा भूमि अधिग्रहण के उस प्रोसेस पर नजर डालते हैं जिसे सबके लिए पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को 3 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है किसानों की सहमति। जब वो तैयार होते हैं तब पूरी पारदर्शिता के साथ बैनामा या रजिस्ट्री होती है और फिर आखिर में जो भी मुआवजे की रकम है वो बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है। और इस बात को और पक्का करते हैं वहां के तहसीलदार जावेद अंसारी। उनका ये बयान एक तरह से वादा है कि पेमेंट प्रोसेस एकदम सुरक्षित और सीधा होगा ताकि किसानों का भरोसा बना रहे। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से क्या भरोसा दिया जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता रहेगी, सब कुछ किसानों की सहमति से होगा, कागजी कार्यवाही में मदद की जाएगी और कोशिश यही है कि कोई विवाद न हो। इन सब का एक ही मकसद है, किसानों का विश्वास जीतना और इस प्रक्रिया को आराम से आगे बढ़ाना। तो ठीक है, जब ये जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा और एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा तो इसका भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए अब थोड़ा आगे का सोचते हैं और देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होंगे। देखिए, इसके फायदे कई तरह के होंगे। सबसे पहला तो जाहिर है कि इटावा और आसपास के जिलों में सफर बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो इंडस्ट्री और व्यापार को भी नई रफ्तार मिलती है। सामान और लोग तेजी से आ जा सकेंगे, जिससे सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब हर तरफ से तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि ये 91 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 सड़कों को जोड़ेगा या फिर इस पूरे इलाके और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए विकास और मौकों के अनगिनत नए रास्ते भी खोलेगा।